बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पिज़्ज़ा केक की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत आसान और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है ये। इसको बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, हाफ़ केजी बोनलेस चिकन। इसको मैंने पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको स्ट्रिप में कटिंग कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल एक पैन में शामिल करें। 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं चिकन को इसमें फ्राई करूँगी। तमाम चिकन इसमें शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है आपने, कि चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें नमक शामिल करें, हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून इसमें आपने दादर मिर्चें शामिल करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन का पेस्ट। फिर आपने लहसुन के पेस्ट के साथ इसको इतने फ्राई करना है कि लहसुन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और तमाम मसाले भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इसमें 1 चम्मच आपने सफ़ेद सिरका शामिल करना है और थोड़ा सा मज़ीद इसको मिक्स कर देना है। फिर इसमें आपने पानी शामिल कर देना है, 1/4 कप पानी, यानी कि 1/4 कप पानी आपने इसमें शामिल करना है। और फिर इसको कवर करके पकाना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट के बाद चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, पानी खुश्क हो गया और चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसमें वेजिटेबल जो आप पसंद करते हैं वो उसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम डो तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी जो है मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। आपने छान के ही मैदा इस्तेमाल करना है ताकि एक अच्छी सी डो जो है वो रेडी हो जाए। अब इसमें हम ईस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट के मैंने इसमें शामिल करने हैं। थोड़ा सा आपने जो है नीम गर्म पानी शामिल करना है ताकि ईस्ट जो है वो फूल जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी शामिल नहीं करना, हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दें, आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दें और 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी का, और 6 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करने हैं दही के। दही शामिल करने से क्या होता है कि डो जो है वो बहुत अच्छी सी रेडी होती है और फूलती बहुत अच्छी है। दही भी जो है वो ईस्ट का काम देता है और बहुत ही मज़ेदार सी जो सॉफ्ट सी डो है वो इससे रेडी हो जाती है। अब आपने इसमें शामिल करना है कुकिंग ऑयल। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। कुकिंग ऑयल से डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब इसमें 1 चम्मच मक्खन शामिल कर दें। अगर मक्खन आप नहीं शामिल कर रहे हैं, इसको स्किप करना चाहते हैं, तो आप 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने डो जो है किसी चम्मच की मदद से मिक्स नहीं करनी, बल्कि हाथ से इसको मिक्स करना है। तमाम जो चीज़ें हम इसमें शामिल की हैं पहले वो मिक्स कर लें। उसके बाद आपने थोड़ा सा वार्म वाटर इसमें शामिल करना है और एक डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा एकदम से आपने पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा शामिल करना है और उसको एक डो की शेप दे लेनी है। अगर आटा आपके हाथ पे चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से डो को रेडी करें और फिर आप इसके अंदर इसको जो है एक कंटेनर में रख लें। एयर टाइट कंटेनर में रखना है 2 घंटे के लिए। अगर गर्मियाँ है तो 2 घंटे के अंदर जो है वो डो जो है आसानी से फूल जाएगी। और अगर सर्दी है तो आपने इसको किसी गर्म प्लेस पर रखना है, यानी कि ओवन में रख दें या ऐसी जगह रखें, इसको ढक के रखें ताकि डो जो है वो आसानी से फूल सके। 2 घंटे हो गए हैं और डो जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब आपने क्या करना है कि डो को जो है प्रेस करना है। अच्छे तरीके से डो को प्रेस करके इसको आपने सेट कर लेना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने इसमें शामिल करना है और इसको दोबारा से सेट करना है। इस तरीके से तमाम डो आप सेट कर लें। उसके बाद एक कंटेनर ले लें और कंटेनर को आप ग्रीस कर दें घी से। इसके तमाम किनारे आपने अच्छे तरीके से ग्रीस करने हैं और ग्रीस करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लोर डस्ट कर देना है। फिर आपने डो में से एक पेड़ा लेना है और इसको सेट करना है। हाथ की मदद से इसको सेट करें, इसको शेप दे लें। जो शेप ने आपने देनी है, जिस तरह का आपका कंटेनर है वैसी शेप दे लें हाथ की मदद से। उसके बाद फोक की मदद से इसमें बहुत सारे सुराख कर दें और इसमें आप चिली गार्लिक सॉस शामिल करें। चिली गार्लिक सॉस जो है वो आपने तमाम किनारों पे अच्छे तरीके से लगाना है। बहुत यमी सा पिज़्ज़ा केक रेडी होगा इंशाअल्लाह। अब इसमें जो है हम चिकन शामिल कर देंगे। जो चिकन मैंने रेडी किया था उसमें प्याज और शिमला मिर्च में मैंने शामिल कर दी है।
इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वेजिटेबल शामिल करने से जो वेजिटेबल आप पसंद करते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें और फिर आप इसमें शामिल करते हैं चीज़। चेडर चीज़ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। जो चीज़ आप पसंद करते हैं यानी कि मोज़रेला, पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ आप पसंद कर सकते हैं वो चीज़ आप इसमें शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ शामिल करें ताकि बहुत यम्मी सा रेडी हो। ये प्री हीट कर लिया था एक पतीली को मैंने पहले ही, और इसमें थोड़ा सा स्टैंड रख दिया था चूल्हे का, और इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं पिज़्ज़ा केक। इसको कवर करके पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, और चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम कर देना, और मीडियम फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए कवर करके पकाना। 10 मिनट हो गए हैं, देखो कितनी अच्छी से ये फूल गई है। चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल रेडी हो गया है ये पिज़्ज़ा केक की शेप देखें, और कितने यमी सी खुशबू तो बहुत ही यमी सी इसमें से आ रही है। अब आपने क्या करना है कि इसको 2 से 3 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद इसको किसी प्लेट में उल्टाएं, थोड़ा सा इसको पुश करें तो ये निकलाएगा आराम से। सीधा करें, ये देखें कि डो देखें कितनी अच्छी सी रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान पिज़्ज़ा केक की रेसिपी है ये। रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।